गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में जो है वो घंटी ज़रूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो टुडे I'm just going to give you guys the haul of the products जो भी इस मंथ के अंदर जो है परचेज़ की हैं। एंड ओ माय गॉड बहुत सारी हैं। और मैं अभी जब सामने मेरी आई हैं चीज़ें तो मैं सोच रहा था मैंने कितने सारे पैसे लगा छोड़े हैं इन प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट बिकॉज आई लव मेकअप। सो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से आप लोगों को बताना मतलब स्टार्ट करूँ और कहाँ पे इसको जो है वो ख़त्म करूँ। आई हैव दिस बॉक्स फुल ऑफ प्रोडक्ट्स। आई हैव दिस वन. I have a few spare ones here. Okay, I think यहाँ से start करते हैं. So this is ST London Imperfections Eraser Foundation. आप लोगों को ऑलरेडी मैं इसका जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन दे चुका हूँ बहुत पहले। एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशंस और बहुत अर्सा पहले इसको जो था मैं यूज़ कर रहा था। एक दफ़ा मेकअप सिटी में सरगोदा में यहाँ पे जो था वो मैंने इसको ट्राई किया था। एंड उस वक्त जो मुझे सबसे बेस्ट शेड इसको लगा था फॉर मी इट वॉज 04 विच वॉज IE04। उस वक्त जो था ये कुछ और पैकेजिंग में आती थी, अभी ये इस पैकेजिंग में आती है। तो अभी मैंने लाइक ऑर्डर किया एंड दिस इज़ IE04 नंबर और सेल के ऊपर था तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया। तो ये वैसे तो 26 समथिंग की है लेकिन मुझे 2100 की मिली थी वहाँ से सेल पे अभी साइट से मेकअप सिटी की। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्यों ऐसा हुआ और क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने वहाँ पे लाइक मेकअप सिटी में आज से काफ़ी अर्सा पहले नंबर 1 एंड नंबर 4 स्वॉच किया तो दो शेड्स मुझे अच्छे लगे थे 1 एंड 4 अवेलेबल नहीं था तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, सो दिस इज़ 01 इफ़ यू कैन सी। सो दिस इज़ 01 और ये मैंने पहले लिया था। दिस इज़ डार्क, ठीक हो गया। और हालांकि जब मैंने स्वॉच किया था तो वो 01 लाइट था तो मुझे लगा कि कहीं मेरी पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो या कोई मतलब पता नहीं राइट शेड मेरे पास क्यों नहीं आया। सो दिस वॉज 01 और अभी जब मैंने 04 मंगवाया साइट से तो एज यू कैन सी ये जो 4 डार्क होना चाहिए था दिस इज़ वाइट, दिस इज़ वे लाइटर। लाइक आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है इनके अंदर, कहीं इनको शेड्स में मतलब स्टिकर लगाने में प्रॉब्लम हो गई है या इसका कोई ना कोई इशू ज़रूर है। ST लंदन हालांकि इट्स नॉट अ स्मॉल ब्रांड, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। क्राइलॉन इसको आई थिंक डील कर रहा है और I don't know why ये प्रॉब्लम हुआ। As you can see these are the two shades. This is 01 supposedly and this is 04. होना ये चाहिए था कि 04 डार्क हो और 01 जो है वो लाइट हो, बट these are opposite। ये न्यू पैकेजिंग है, ये बहुत पहले मैंने ली थी और ये अभी मुझे जो है वो रिसीव हुई है कल परसों। पता नहीं ऐसा क्यों है बट ये जो फाउंडेशंस हैं इनके शेड्स चलो मुझे मिल गए दोनों ऑलमोस्ट शेड्स, लेकिन ये शेड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब टोटली ऑपोजिट हैं। मतलब ये 01 होना चाहिए था जो कि 04 है एंड दिस इज़ 01 जो कि 04 होना चाहिए था। क्या इनका जो है वो गोलमाल है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ जो है वो यहाँ पे हुआ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अच्छा जी, मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी परचेजेस जो मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मैंने की इस्लामाबाद। मैं गया हुआ था एक शादी के ऊपर एज अ मेकअप आर्टिस्ट और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मेरी जो शर्ट है वो बार बार फोल्ड हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो वहाँ पे जो था वो मैं वेगस गया फॉर द फर्स्ट टाइम। वेगस से हमेशा मैंने आपको बताया vegas.pk से मैं हमेशा अपने ब्रांडेड मेकअप जितना भी है वो वहाँ से लेता हूँ और ऑनलाइन ही लेता हूँ। बट दिस टाइम आई वेंट टू देयर स्टोर्स इन आई थिंक दैट वाज सफ़ा गोल्ड। तो वहाँ पे इनका स्टोर था ऊपर और ऐसे चलते फिरते मुझे जो था वहाँ पे नज़र पड़ी और वो स्टोर था एंड आई वाज लाइक ओके सो दिस इज़ अ स्टोर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स। और वहाँ पे इतना सारा वो मेकअप था जो मुझे लेना था एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड टू सी द थिंग्स और मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ उठा लूँ बट आई कुडंट। सो वहाँ पे एक फाउंडेशन मैंने ली जो मतलब अब तक की कह लो मेरी सबसे महंगी फाउंडेशन है और वो स्टिल ऑन सेल थी। It was not in the full price. So that was Huda Beauty Foundation.
आई वॉज सो एक्साइटेड. अब दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन, मतलब आपको पता है ये 8-9 थाउजेंड की फाउंडेशन आपको मिलती है. और वहाँ पे जो शेड्स पड़े हुए थे, मतलब यहाँ पे इसके शेड्स जो हैं वो इस तरह मेंशन होते हैं, साथ में शेड मतलब लिखा भी होता है, लेकिन वहाँ पे जो शेड था आई थिंक दैट वाज लाते, जिसका स्टिकर पे लग रहा था दैट इज़ गोइंग टू बी माई शेड. अब वहाँ पे टेस्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे. खैर बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने जो था वो थोड़ा टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद इट वॉज डार्कर फॉर मी. सो दिस वॉज अ शेड विच वॉज मैचिंग मी क्वाइट वेल. दिस इज़ 200B शॉर्ट ब्रेड. आज से बहुत सालों पहले, लाइक 1-2 साल पहले, मैंने फेक हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन मंगवाई थी. उसमें भी मेरा शॉर्ट ब्रेड जो था वो शेड था, एंड इट मैच्ड मी. एंड नाउ इन द रियल वन, द ओरिजिनल वन, it matched me. I have used this foundation in Islamabad on myself, and oh my god, I was thinking कि ऐसे ही नहीं इसकी जो प्राइस है that is that much, और why this is like so fabulous foundation. It stays like, मैं कहता हूँ कि अगर 24 hours भी मतलब you can apply this one और ये stay करती है. I went in snow. मैंने ट्रिप किया पूरा दिन, इसको लगा के रखा वर्स्ट कंडीशंस में, लाइक वेदर कंडीशंस में, और मतलब बहुत घूमा फिरा, सब कुछ किया, बट दिस वाज ऑन माय फेस टिल द एंड ऑफ द डे, एंड आई फेल इन लव विद दिस फाउंडेशन. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. मुझे ये वेगस से मिली थी 6700 की, 6700. और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1 to 2 pumps for full coverage, and definitely that is really very beautiful. That is full coverage. अच्छा, मैं बड़े ट्रिक के साथ इसको जो है वो यूज़ करता हुआ आया हूँ, ताकि इसका जो पंप है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो. आई डोंट नो व्हाई, आई वांटेड टू गिव यू गाइस अ फर्स्ट इंप्रेशन, और इसकी वजह से मैंने इसको जो है वो इसी मतलब यूज़ ही नहीं किया. मैं हमेशा इसको यहाँ से खोल के यूज़ कर रहा था. ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो मैंने जो था इसको ले लिया, और जब मैंने लेना था तो मुझे लगा कि ये शेड मेरा मैच होगा. मुझे लग रहा था कि उनमें से लाते के बाद आई थिंक दैट वाज द वन जो कि लाइटर था. तो मैंने कहा यार ये मैं ले लेता हूँ. फिर अब जब मैंने पेमेंट कर दी उसके बाद मैंने इसको निकाल के स्वॉच किया तो इट वाज मैचिंग मी. सो आई वाज लाइक रियली वेरी हैप्पी. और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपने जब भी मतलब मुझे इतने सवाल आते थे, हम लोग स्किन हमारी ये है तो आप हमें फाउंडेशन बता दें. आई कैन नॉट. आप लोगों को खुद स्टोर पे जाके अपने स्किन पे फाउंडेशन लगा के यू नीड टू मैच इट योरसेल्फ, और उसको थोड़ी देर स्टे करवाएं, ताकि अगर वो ऑक्सीडाइज होता है तो आपको पता चले कि आपकी स्किन जो है वो मतलब आपको कौन सा शेड लेना, आपको क्या मैच करेगा. तो गो फॉर इट. डोंट आस्क मी कि मेरी स्किन जो है वो डार्क है, मेरी स्किन मीडियम है, तो आप बता दें जी अच्छा इस फाउंडेशन इस उसमें जो है रेंज में मैं ये फाउंडेशन का ये नंबर लगाता हूँ तो आप मुझे दूसरी में ये बता दें. ऐसा नहीं होता. लॉरियल की रेंज टोटल डिफरेंट है मेबेलिन से, और इस तरह से हर ब्रांड की अपनी अपनी रेंजेस होती हैं. आई कैन नॉट टेल यू गाइस कि आप ये शेड ले लो, ये शेड ले लो, आपको खुद से मैच करना पड़ेगा. सो दिस वाज द the purchase that I was like really happy about. So this is going to be a very long video because बहुत सारी products हैं यहाँ पर, मैं तमाम चीज़ों के बारे में आज बोलने वाला हूँ, ठीक है. So bear with me. अच्छा जी, Beautify by Amna फाउंडेशन मैंने आप लोगों को इसका जो था वो रिव्यू दिया था, एंड आई फेल इन लव विद दिस फाउंडेशन. दिस इज़ लाइक आई वुड से कि इस रेंज के अंदर पाकिस्तानी ब्रांड्स में दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन आफ्टर MM तो एक अलग से कैटेगरी है, बट मैट ठीक है, फुल कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक आने वाले समर्स में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ब्यूटीफाई बाय आमना. तो इसका जो शेड था मेरे पास आई थिंक दैट वाज 06 बेज जो था वो मैंने पहले शेड आपको मंगवाया कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन दिया था. आई वेंट ऑन द वेडिंग इस्लामाबाद में ही, एंड आई वॉज डूइंग ब्राइडल्स मेकअप, और मैंने ये शेड उसको यूज़ किया बिकॉज इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल येलो अंडरटोन शेड. और मैंने वो रखा हुआ था टेबल के ऊपर, और एक मेरी जो क्लाइंट थी शी केम एंड वो गिरा और वो टूट गया. और उसके बाद ये जो कलर स्वैप इसका ब्यूटीफाई आमना का है उसके अंदर है ये तमाम फाउंडेशन जितनी भी हम लोग रिकवर कर सकते थे वो हम लोगों ने रिकवर कर ली थी इसके अंदर. सो ये आज तक जो फाउंडेशन है वो इसके अंदर है. और उसके बाद आई वांटेड टू हैव द सेम शेड, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज ये मेरे हाथ के ऊपर जो है वो लग चुका है. सो आई वांटेड टू हैव द सेम शेड बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट शेड, और वो मेरा शेड था. तो मैंने सेल के अंदर से और चीज़ें जो थी वो मंगवा ली, और ये जनाब पैकेज आया मुझे ब्यूटीफाई बाय आमना की तरफ से. आई परचेज्ड इट
मुझे PR नहीं आया। सो ये मैंने 2 शेड्स मंगवाए, क्योंकि एक तो 06 बेज जो कि मेरा शेड था और जो टूट गया था, आई वॉन्टेड टू हैव दैट, तो ये मैंने मंगवाया था। और सेकेंड शेड जो था वो मैंने इनका सबसे लाइटेस्ट मंगवाया था 01 फेयर, ताकि मैं इसको जो है अपनी ब्राइड्स के लिए यूज़ कर सकूँ। फॉर द रेफरेंस लेट मी ओपन इट एंड शो यू गाइस कि कैसा लगता है। ये फ्रॉस्ट ग्लास बॉटल है, तो इस वजह से आपको काफ़ी लाइट लगता है, बट इसमें शेड जो है दैट इज़ माई शेड। दिस इज़ 06 बेज, लाइटर शेड है वो, पता नहीं क्यों मुझे इतना लाइट लगा नहीं, लेकिन स्टिल इट इज़ लाइट। सो दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड। तो ये है जनाब 01 एंड दिस इज़ 06। यू नो देखने में लगता है कि लाइक 1 और मे बी 1.5 टोन का डिफरेंस होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे भी इतना लाइट नहीं लगा 01, बट स्टिल दीज आर द 2 शेड्स। साथ में मैंने ऑर्डर किया था एक चीज़ जो मैं बहुत आई लव क्रीम प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम ब्लशेस, क्रीम कॉन्टोर। सो मैं टैन मॉन यूज़ करना चाह रहा था बहुत अरसे से। बहुत सारे ब्लॉगर्स को इंस्टाग्राम के ऊपर आई हैव सीन देम यूजिंग टैन मॉन ब्रॉन्जर। सो मैंने इसको जो था वो मंगवाया एंड दिस इज़ द टैन मॉन सॉफ्ट क्रीम कॉन्टोर एंड इसका भी फर्स्ट इंप्रेशन जल्दी मैं आप लोगों को दूंगा। सो दिस इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ pretend न्यू। सो या रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस वन। सो ये भी जो था वो मैंने अभी ऑर्डर किया एंड ये मेरे पास आ गया। तो गेट रेडी कि आप लोगों को इन चीज़ों का तमाम का जो है वो रिव्यू मिलने वाला है। एंड देन आई हैव दिस बॉक्स फुल ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द वन जिसको मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है एंड अभी आप लोगों को जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन भी दिया। दिस इज़ द NYX कैन स्टॉप वोंट स्टॉप फाउंडेशन 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड बेज। अमेजिंग फाउंडेशन, मतलब इसकी और ये मतलब मुझे काफ़ी सिमिलर लगी इन कंसिस्टेंसी। इट्स ऑल्सो वेरी लाइक लिक्विडी एंड फुल कवरेज एंड मैट फिनिश। अमेजिंग फाउंडेशन। इसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर जो था वो बताया था दैट आई हैव परचेज्ड दिस करेक्टर पैलेट फ्रॉम दराज इन 200 रुपीज़ एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली। दिस इज़ बाय मैक्स एंड मोर ट्रू यू कंसीलिंग पैलेट। और इसके अंदर जो है वो तमाम करेक्टर शेड्स हैं आपके। वी हैव पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड लाइटर शेड। तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट अ वेरी अफोर्डेबल काइंड ऑफ पैलेट। तो आप इसको जो है वो ले सकते हो करेक्टर के लिए। अच्छा, देन फोकलर के स्पंजेस मैंने मंगवाए थे जो कि टोटली फ्लॉप हैं, पता नहीं क्यों। दे आर सो रबरी एंड स्पंजी। मतलब जैसे ब्यूटीफाई मामला का कोई स्पंज अच्छा स्पंज होता है दैट इज़ पोरस, ठीक है, थोड़ा पोरस होता है और थोड़ा मतलब इट्स सॉफ्ट, लेकिन ये बहुत रबरी है। और अब आप जब स्किन पे ब्लेंड करते हो फाउंडेशन तो वो अपना पैच छोड़ता है और वो मतलब पता नहीं क्यों आई डोंट लाइक दिस। तो इसका जो दूसरे वाला था वो तो मैंने आप लोगों को लास्ट फाउंडेशन रिव्यू में दिखा दिया था, बट दिस इज़ अनदर शेप ऑफ इट। ये है जनाब इस तरह से टियर उसमें और ये कट है। तो मतलब दिस इज़ सॉफ्ट, लाइक बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगता है, लेकिन डिड नॉट इन्जॉय इट। इट वॉज not what I was expecting it to be. This was in rupees 350, so don't buy this one. टॉप फेस की जब फाउंडेशन आई थी तो उसमें एक शेड जो था वो मैंने मंगवाया था, दैट वाज द पर्ल मोनो आई शेडो। और ये मैं आप लोगों को लास्ट हॉल में दिखाना भूल गया था, या लास्ट हॉल में था या लास्ट उसकी वीडियो में था, आई थिंक वीडियो में था, तो मैं दिखाना भूल गया था। बट दिस इज़ द शेड एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल शेड। आई डोंट रिमेंबर कि कितने में लिया था, बट स्टिल दिस इज़ द शेड मून डस्ट एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रे जिसमें थोड़ा सा गोल्ड रिफ्लेक्स है एंड लाइक दिस इज़ क्रीम टू पाउडर फिनिश। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। अगर मैं आप लोगों को स्वॉच दे सकूँ, दिस इज़ लाइक दिस शेड इज़ ब्यूटी, लाइक ब्यूटी। या सो दिस इज़ द शेड, बहुत ही खूबसूरत एंड आई कांट वेट टू यूज़ इट ऑन माई क्लाइंट्स। Like I'm in love with this shade. Now the next thing, as a makeup artist I am always searching for products जो कि मतलब budget friendly भी हो लेकिन result भी awesome हो, और इसी तरह का कुछ result मुझे मिला दराज से from a brand called Focalure, जिसके sponges भी मैंने साथ ही जो थे वो मंगवाए थे, they were not good। लेकिन ये products मैंने पहले 2 या 3 ऑर्डर किए थे
then I ordered a bunch because I was in love with these. So these are their pigment shadows and इतने सारे कलर्स जो थे वो मैंने मंगवा लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सारी पैकिंग है उनकी जो मैंने खोल ली है बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। अच्छा, मैंने आपको जो है वो कुछ ऐसा पहले रिवाज के जो थे वो ग्लिटर पिगमेंट्स दिखाए थे, पिगमेंट आई शेडोज़ दिखाए थे जो कि 800 समथिंग में थे और सेल पे 650 के या 630 समथिंग के थे। These were so cheap and bigger in size and they were like so amazing. इसके जो shades, इसकी जो pigments, oh my god, I am in love with this. ये 450, 436, 450 या इसी रेंज में आपको जो मिलते हैं दराज के ऊपर। एंड द शेड्स, इनके जो पिगमेंट एंड डुअल क्रोम है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो दिस इज़ द शेड फ्रॉस्ट, ठीक है। इफ़ आई ओपन दिस वन अप तो इसकी जो पैकेजिंग है दैट इज़ लाइक दिस एंड व्हेन यू ओपन इट अप सो इट्स अ लूज पिगमेंट। जैसे आपको निक्स के मिलते हैं, अमरीज के मिलते हैं, रिवाज के मिलते हैं, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं। अमरीज का भी तो कोई 1300-1400 का एक है। अगर आप दूसरे मतलब वाइपरा वगैरह पे चले जाओ तो वो 2500-2600 का एक है, बट दिस वॉज इन ₹450 एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब कैसे आपको जो मैं सोच उसके जो कुछ शेड है वो मेरे इतने फेवरेट हो गए हैं, बैकअप्स मंगवा लिए हैं, इतने मुझे पसंद आए। सो अगर आपको मैं इतना सा दिखाऊँ, लाइक दीज आर द फ्यू चंक्स ऑफ दिस ग्लिटर पिगमेंट, और मैं इसको यहाँ पे जो है वो आप लोगों को लगा के बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ओह माय गॉड, ये तो फिर मैंने बहुत हल्का सा लगाया और ये बहुत हल्का सा ही यूज़ होता है, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल। लाइक ये जो शेड है, जस्ट इमेजिन इट ऑन द आईज ऑफ ब्राइड्स एंड पार्टी मेकअप्स एज वेल। सो ये था जनाब फ्रॉस्ट इज लेज़र नंबर 15। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ब्राइड्स। दिस इज़ ग्रीनिश येलो एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो पिगमेंटेड एंड कैसे बताऊँ, कैसे दिखाऊँ आपको। सो दिस इज़ अ शेड ब्यूटीफुल। जैसे काशीज़ के मेकअप में एक बहुत सटल, एक बहुत चमकीला नहीं, मतलब बहुत ही मोटे पिगमेंट वाला नहीं, बहुत ही सटल सा एक ग्लिटर एक सेंटर में आ रहा होता है ना, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। और जो डुअल क्रोम होता है उसका, समथिंग लाइक दैट। क्रिस्टल इज़ वाइट, इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, दिस इज़ इन द शेड म्यूजियम ब्रॉन्ज। दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज शेड। आप इसको जो है वॉइस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक अमेजिंग। अच्छा, दिस इज़ इन द शेड मून नाइट, सॉरी दिस इज इन द शेड मिड नाइट एंड दिस मिड नाइट शेड इज़ लाइक सच अ प्रिटी ब्लैक विद ब्लू रिफ्लेक्स इन इट। मैं आपको बता नहीं सकता कितना खूबसूरत है ये। दिस इज़ लाइक डुअल क्रोम और ये बहुत खूबसूरत लगता है। स्मोकी आई आप करें ऊपर हल्का सा ये अगर आप दें, अगर आपके ब्लू रिफ्लेक्स है आपके कपड़ों में, दिस इज गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ रोज गोल्ड। Okay, so this is blue brown. This shade is so beautiful. Like this made me so excited. This is blue brown and this is basically brown pigment with blue reflex. Can you see that? This is brown with blue and teal reflex. Oh my god, this made me like wow. Lavender. This is a beautiful pink. This one is aqua, which is blue, aqua kind of color. Okay, this one is Avenue number 16, which is beautiful deep teal green kind of shade.